Hello bachon, let's see the question. So the question is Bacillus thuringiensis is used as A. biofungicide, B. biopesticide, C. biocontrol agent or D. bioweapon. So the key concept that we should know to solve this question is about Bacillus thuringiensis. हमें क्या पता होना चाहिए? We should know about Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. So what is Bacillus thuringiensis? Bacillus thuringiensis is a bacterium which produces an endotoxin. So अगर हम बात करें Bacillus thuringiensis, it is abbreviated as BT. इसको हम BT बोलते हैं in short. And this Bacillus thuringiensis, इसके अंदर क्या होता है? स्पोरुलेशन में इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज बनती हैं जिसमें एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है एंडोटॉक्सिन. सो इट कंटेन्स व्हाट? intracellular crystalline bodies, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज. और इन इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज में क्या होता है? इनमें होता है एंडोटॉक्सिन. And this endotoxin is insecticidal protein. It is insecticidal protein. मतलब insects के लिए ये dangerous होता है. It will kill the insect. So it is insecticidal protein. Okay. तो ये जो एंडोटॉक्सिन होता है इट इज फॉर्म्ड एज इनएक्टिव प्रीकर्सर. ये इनएक्टिव प्रीकर्सर की फॉर्म में बेसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है. बैक्टीरियम में इनएक्टिव प्रीकर्सर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, इनएक्टिव प्रीकर्सर. अब क्या होता है? जैसे ही एंडोटॉक्सिन को किसी इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया, इंसेक्ट क्या करता है? इसको इंजेस्ट कर लेता है इस एंडोटॉक्सिन को. तब क्या होगा? लेट्स सी. तो इंसेक्ट की जो गट है, इंसेक्ट की गट, इंटेस्टाइन जो है, वहां पे एनवायरनमेंट कैसा होता है? इट इज एल्कलाइन. सो जो एल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा, उस एल्कलाइन एनवायरनमेंट में जो एंडोटॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है. इट इज क्लीव्ड बाय प्रोटीएसेस व्हिच बिकम एक्टिव बिकॉज ऑफ एल्कलाइन कंडीशंस. तो उसको प्रोटीएस क्लीव कर देते हैं और जो प्रोटीन है दिस एंडोटॉक्सिन और टॉक्सिन एक्टिवेट्स. टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और ये टॉक्सिन एक्टिवेट होकर क्या करता है? दिस टॉक्सिन एक्टिवेट्स और ये इंसेक्ट की मिड गट में बाइंड हो जाता है. इट बाइंड्स टू मिड गट ऑफ इंसेक्ट. ओके, मिड गट में बाइंड हो जाता है एंड देन इट क्रिएट पोर्स. वहां पे पोर्स बना देता है. इट क्रिएट्स पोर्स. पोर्स बनने के बाद क्या होता है? पोर्स बनने के बाद गट की स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग कॉमा लाइसिस, और फिर इंसेक्ट जो है खाना नहीं खा पाता, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट. ओके, सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis. तो बैसिलस thuringiensis को हम सर्टेन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज करते हैं. तो जो हमारे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट जिन पे जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स फीड करते हैं, तो हमें उससे नुकसान होता है, हमारी क्रॉप को नुकसान होता है. तो उनमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं विद द बीटी जीन. बैसिलस thuringiensis जीन के साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग. और इससे क्या होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट को खाता है तो उसके गट में वो जीन चल जाता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, तो प्लांट बच जाता है. सो वी यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस दिस बीटी जीन्स, बैसिलस thuringiensis जीन्स इनटू द प्लांट्स. और ऐसा ही हमने एक प्लांट बनाया विच इज नोन एज बीटी कॉटन टू कंट्रोल दिस इंसेक्ट्स. और जब भी हम ऐसा कंट्रोल यूज करते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स और टू किल द इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, when we use microorganisms to kill the insect को किल करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं. तो दैट इज नोन एज अ बायोपेस्टिसाइड. So Bacillus thuringiensis is an example of biopesticide because हम insects को टारगेट कर रहे हैं with the help of Bacillus thuringiensis. So correct option is option
बी बायोपेस्टिसाइड। ए क्या है? बायोफंजीसाइड। बायोफंजीसाइड नाम से पता चल रहा है हम फंगस को टारगेट करेंगे, बट यहाँ पे तो हम फंगस को टारगेट नहीं कर रहे। व्हाट इज सी? बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट इज अ गुड वर्ड, बट इट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम वर्ड। बायो कंट्रोल एजेंट मीन्स हर टाइप के फंगस को भी, बैक्टीरिया को भी, इंसेक्ट्स को भी, बट हमारा जो बैसिलस thuringiensis है इट इज एक्टिंग अगेंस्ट इंसेक्ट्स, सो अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज बी बायोपेस्टिसाइड। एंड डी बायो वेपन जो वॉर्स में यूज करता है, तो बीटी को तो हम वॉर्स में यूज ही नहीं कर रहे। ओके, बायो वेपन्स आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक वायरसेस जो डिजीज कॉजिंग होते हैं इन ह्यूमंस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बायो पेस्टिसाइड। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।